एक्चुअली पिछले एक हफ्ता से नोटिस कर रहा था कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि ट्रिपल ई हुआ, डबल ई हुआ और ईसी ई हुआ, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन रहेगा। अगर किसी का ब्रांच डबल ई है तो क्या उसको ईसी ई लेना चाहिए, क्या अगर किसी का ईसी ई ब्रांच है तो क्या उसको डबल ई लेना चाहिए। अगर ट्रिपल ई लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट रहेंगे। ट्रिपल ई में सीट कम है और ट्रिपल ई लेना चाहें तो उससे क्या हम डबल ई में जा सकते हैं, या डबल ई का जो भी फॉर्म आएगा वो डबल ई का भर सकते हैं कि नहीं अगर ट्रिपल ई लेते हैं तो, या ईसी का फॉर्म आता है तो अगर हम ट्रिपल ई ले लेते हैं तो क्या ट्रिपल ई से हम लोग जो ईसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, डबल ई का बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या वो ट्रिपल ई से उठा सकते हैं, क्या ऐसा बेनिफिट करके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि आपका अगर डबल ई है तो आपको ईसी लेना चाहिए या ट्रिपल ई लेना चाहिए था। अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है, आपको डबल ई नहीं मिल पा रहा तो क्या आपको ईसी लेना चाहिए था या ट्रिपल ई लेना चाहिए था। अगर ट्रिपल ई लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट है, डबल ई लेते हो उसका क्या बेनिफिट है, ईसी का क्या बेनिफिट है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये तीनों जो ब्रांच है ना वो एक दूसरे से सिमिलरिटी में आते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा और किसका स्कोप ज़्यादा है। अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए फॉर्म निकलता है तो क्या उसके दूसरे रिलेटेड से दूसरे ब्रांच वाले फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबल है या नहीं है। तो इसकी काफ़ी अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए था, क्योंकि ये आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी की चीज़ के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज आपका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने का, तो शायद आप ये गलती कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप सुधार कर लो और आप अच्छा से अच्छा अपने लाइफ के लिए अचीवमेंट हासिल कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गाइड मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे बात किया जाए कि डबल ई, ट्रिपल ई और आपका ईसी में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो एज पर मी सबसे बेस्ट डबल ई दिखता है मेरे को। क्योंकि डबल ई में स्कोप थोड़ा ज़्यादा है और डबल ई का थोड़ा सा वेटेज भी थोड़ा ठीक ठाक है और इसका वैल्यूएबल थोड़ा एज पर प्रेजेंट सिनेरियो थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है। तो मेरे को जो कि डबल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक ना। उसके बाद से सेकंड पोजीशन में मैं रखूँगा ईसी को, ठीक ना। उसके बाद से थर्ड पोजीशन में मैं रखूँगा ट्रिपल ई को। देखिए मैं किसी को पर्टिकुलर ये हर्ट करने के लिए नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि डबल ई बेस्ट नहीं है और ट्रिपल ई बेस्ट नहीं है और ईसी बेस्ट नहीं है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि सब अपने जगह पे बेस्ट है, बट इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर मुझे चुनने के लिए बोला जाए तो मैं इस सीरीज में सजाऊंगा, जिसको मैंने अभी बताया कि डबल ई, ईसी और उसके बाद से ट्रिपल ई में बताऊंगा, ठीक ना। अब बात करते हैं कि कोई ट्रिपल ई लेता है तो ट्रिपल ई से क्या वो डबल ई और ईसी का फॉर्म को भर सकता है क्या, या वो ट्रिपल ई ब्रांच ले लिया है तो क्या वो डबल ई का बेनिफिट ले सकता है, डबल ई का जो भी फॉर्म आएगा उसमें अलग होता है या नहीं होता है। तो मैं बता दूं आपको फाइनली कि कुछ को ऐसे रिक्रूटमेंट होते हैं जो कि केवल और केवल डबल ई को लेते हैं, केवल और केवल ईसी को लेते हैं और ट्रिपल ई को नहीं लेते हैं, ठीक ना। देखिए डबल ई हुआ और ईसी हुआ, इन दोनों के बीच में आता है आपका ट्रिपल ई। तो ट्रिपल ई का सीट भी थोड़ा कम ही होता है और ट्रिपल ई का डिमांड भी थोड़ा कम ही होता है। तो ये आपका पर्टिकुलर थोड़ा सा रेटिंग गिर जाता है, बट हाँ ठीक ठाक है। आप उसके में अच्छा मेहनत करोगे, आपको डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो उसमें भी आप अच्छा कर जाओगे, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है और कोई दुराव नहीं है। बट हाँ एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि जब आप आगे फर्दर और हायर स्टडी करोगे तो उसमें आप गेट का फॉर्म भरोगे, ठीक ना। तो गेट का जब फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको अगर ट्रिपल ई ब्रांच है तो ट्रिपल ई के लिए कोई गेट का मतलब फॉर्म भरने के लिए अलाउंस नहीं होता है, ठीक ना। तो ये एक डिमेरिट मेरे को सबसे बड़ा दिखता है कि ट्रिपल ई का गेट में अलाउेबल नहीं है। लेकिन गेट में अलाउेबल नहीं है तो उसके जगह आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रिपल वाले गेट नहीं दे सकते हैं क्या। ऐसा बिल्कुल कहना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि ट्रिपल ई वाले भी गेट का फॉर्म भरते हैं, बट उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो तो या तो डबल ई से भरे या तो ईसी से भरे। मतलब उनके पास ऑप्शन दिया जाता है कि आप दोनों में से किसी एक को चूज करिए और उस पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आपका ट्रिपल ही ब्रांच है, वो डजंट मैटर। आपको डबल ई या ईसी से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसके पेपर और इसके पेपर तो मैच करते ही हैं ना। तो उसके कुछ जो पेपर है, कुछ पेपर तो मैच करते हैं, एक आधो पेपर एक्स्ट्रा होते हैं जिनको पढ़ करके आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है। बट स्पेसिफिक अगर बात करोगे ट्रिपल ई ब्रांच गेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो बेसिकली आपका एलिजिबल नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें कि किस ब्रांच से सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, आउट ऑफ 3 जो मैंने बोले डबल ई, ट्रिपल ई और ईसी में सबसे ज़्यादा किस में प्लेसमेंट होती है, तो मैं प्रीफर करूँगा ईसी में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है। क्योंकि ईसी में प्लेसमेंट मैंने 10 साल के एवरेज उठा करके देखे, उसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है। और प्लेसमेंट की बात करें तो ईसी में थोड़ा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर ऑफ द डबल ई और ट्रिपल ई के तुलना में। तो आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ईसी अच्छा लगता है तो आप ईसी में भी बेशक जाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये जो बीच में ट्रिपल ई पड़ता है ना, ये इसी और डबल ई से थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। इसका पर्टिकुलर एक वे ही अपने आप में अलग है, तो इसको आप समझ लेना अच्छे तरीके से। बाकी जो भी मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको चूज करना है कि मेरे को तीनों में से सबसे बेस्ट कौन लगता है। आप अपने सुविधा अनुसार सोच लेना और चॉइस फिलिंग और किए हो इस तरीके से, तो आप अपना एक बार रीचेक कर लेना, ठीक ना। उसके बाद से आप अपने को देख लेना कि मेरे को किस में जाना है, फिर उस तरीके से आप चॉइस वगैरह कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, और बेसिकली मैं किसी चीज़ को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ बुरा है, मैं सबके लिए इक्वलिटी देख रहा हूँ। बट हाँ, जो जेन्युइनली जो ऑथेंटिक रूप से जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारा चीज़ कन्फ्यूजन अब खत्म हो गया होगा, ट्रिपल ई, डबल ई और इसी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।